नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना द स्किन बाय डॉक्टर कल्पना से। द स्किन बाय डॉक्टर कल्पना एक इनिशिएटिव है जो आपको आपके हेयर्स, स्किन और नेल्स से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियाँ देती है। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप ये कैसे डिसाइड करें कि आप शैम्पू का चुनाव कौन सा करें। अब इसमें दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। शैम्पू क्या है? शैम्पू सिर्फ़ और सिर्फ आपके बालों को साफ़ करता है, बस। इसलिए आप उसको अपने बालों के और आपके स्कैल्प के टाइप के हिसाब से चूज़ करते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बालों और आपके स्कैल्प से गंदगी को हटाता है, डस्ट को हटाता है, डर्ट को हटाता है, ऑयल जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसको हटाता है, और अगर वो मेडिकेटेड है तो डैंड्रफ के जो आपके जो फ्लेक्स हो जाते हैं उनको हटाता है, बस। अब शैम्पू में क्या क्या होता है? शैम्पू में मोस्टली वाटर होता है। वाटर के अलावा फोमिंग एजेंट्स होते हैं, सर्फेक्टेंट्स होते हैं, और उसके अलावा उसके अंदर खुशबू देने के लिए बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। उसके अलावा उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। फिर कुछ शैम्पूज़ में कंडीशनिंग एजेंट्स भी होते हैं जो उनको कंडीशन करते हैं। वॉल्यूमाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो आपके जो ऑयली हेयर्स हैं उनको वॉल्यूम देने का काम करते हैं। फिर डिटैंगलिंग एजेंट्स होते हैं आजकल। ये सारी चीज़ें शैम्पू में होती हैं। कुल मिला के 20, 30, 40 तरह के अलग अलग केमिकल्स से मिलकर आपका शैम्पू बनता है, और अलग अलग तरह के स्कैल्प और हेयर टाइप के लिए अलग अलग तरह के शैम्पू और फॉर्मुलेशंस होते हैं। अब हम इसे समझेंगे कि हम कैसे तय करें। अगर आपकी स्कैल्प और आपके हेयर्स नॉर्मल हैं बोले तो आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, बाल बहुत जल्दी ऑयली नहीं होते हैं, अगर आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करा रखा है बालों में, अगर आपके बालों में कोई डैंड्रफ नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सेटिंग और स्टाइलिंग जेल्स नहीं यूज़ करते हैं, तो आपकी स्कैल्प और आपके बाल नॉर्मल हैं। उस सिचुएशन में एक सिंपल सा नॉर्मल सा सोडियम लॉरेट सल्फेट का शैम्पू अगर आप यूज़ करेंगे वो आपके बालों के लिए सफिशिएंट होगा। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है, जिसके कारण हो सकते हैं कि आपको थायराइड हो, या आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बहुत रेगुलर बेसिस पे केमिकल ट्रीटमेंट्स कराए हों अपने बालों में, या फिर आप बहुत फ्रीक्वेंटली स्टाइलिंग और सेटलिंग जेल यूज़ करते हो अपने बालों में, इन सब चीज़ों के कारण आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, स्कैल्प थोड़ी सी ड्राई और रिची हो जाती है। इन सिचुएशंस में हमको थोड़ा सा हाइड्रेटिंग शैम्पूज़ की ज़रूरत होती है। तो सोडियम लॉरेट सल्फेट के अलावा हमको डाइमेथिकॉन जैसे मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स की भी ज़रूरत होती है। और इसके अलावा भी मैं एडवाइस करूँगी कि जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है वो इसके अलावा भी शैम्पू के बाद कंडीशनिंग करें, और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली शैम्पू ना करें। फिर तीसरे तरह की स्कैल्प होती है ऑयली स्कैल्प, जिसमें बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है, बहुत चिपचिपे हो जाते हैं बाल, स्कैल्प बहुत चिपका हो जाता है। उस तरह के पेशेंट्स में हमें थोड़े से स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट वाले शैम्पूज़ की ज़रूरत होती है, जिनमें सोडियम लॉरेट सल्फेट के अलावा हम सक्सीनेट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो ऑयल को क्लीन करते हैं। और फ्रीक्वेंसी हम थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार हम शैम्पू से हेयर वॉश करते हैं। फिर चौथे तरह के जो शैम्पूज़ आते हैं, दे आर प्रोफेशनल शैम्पूज़। जब आप स्पा में या पार्लर्स में जाते हैं तो किसी भी हेयर कट के पहले जो आपको किया जाता है शैम्पू, या जब आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं स्पा में या पार्लर्स में, उसके बाद जो शैम्पू आपको दिया जाता है, दे आर प्रोफेशनल शैम्पूज़, जिनसे आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। उन शैम्पूज़ के अंदर मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स और कंडीशनिंग एजेंट्स बहुत हायर कंसंट्रेशन में होते हैं, और इसके अलावा जो आपके डिटर्जेंट्स भी होते हैं वो भी हायर कंसंट्रेशन में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो केमिकल आपके बालों में लगा है उसकी एक लेयर आपके बालों पे बन जाती है, उसको डीप क्लीन करने के लिए वो शैम्पूज़ यूज़ किए जाते हैं। मैं स्ट्रांगली कहूँगी आपसे कि आप उनको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ ना करें, बिकॉज दे आर नॉट राइट फॉर योर डे टू डे रूटीन, बिकॉज उनमें सब केमिकल्स की कंसंट्रेशन थोड़ी सी हायर होती है। फिर उसके बाद आते हैं बेबी शैम्पूज़। बेबी शैम्पूज़ के अंदर बीटेन या दूसरे बहुत माइल्ड वॉशेज़ होते हैं जो आँखों को इरिटेट भी नहीं करते। बच्चों की आँखों में अगर वो शैम्पूज़ जाते हैं तो उनको इरिटेशन नहीं होता। वो शैम्पूज़ सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की बहुत सॉफ्ट स्किन और बहुत रोए जैसे बालों के लिए सूटेबल होते हैं। दे आर नॉट सूटेबल शैम्पूज़ फॉर एडल्ट हेयर्स एंड एडल्ट स्कैल्प, क्योंकि वो प्रॉपरली आपकी स्किन की और आपके हेयर्स की क्लीनिंग नहीं कर सकते। सो मैं एडवाइज़ नहीं करूँगी कि आप उन शैम्पूज़ को, एडल्ट एज वाले पेशेंट्स जो हैं वो उन शैम्पूज़ को यूज़ करें। तो अब इन छोटी छोटी बातों को याद रखें और वाइजली चूज़ करें कि आपके सिर और आपके स्कैल्प के लिए सही शैम्पू कौन सा है, और उसको यूज़ करें, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ सही तरह से आपकी स्कैल्प को साफ़ करेगा, वो आपके हेयर फॉल को नहीं रोकेगा। इसके अलावा जो मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं जो डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस में यूज़ होते हैं, जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में बात करेंगे, तब मैं इन शैम्पूज़ के बारे में वहाँ डिटेल में बात करूँगी। धन्यवाद।